नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बड़ा सवाल, क्या ईरान ने अली खामेनी साहब का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लेने के लिए अब ईरान आगे बढ़ चुका है? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है, तेहरान में पूछा जा रहा है, लेबनान, सीरिया, गाजा, हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए, जो हालात है, जिस तरह से सीरिया में धमाके हुए, हॉर्मूज में धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेबनान में हमले हो रहे हैं, गजा में हमले हो रहे हैं, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग फिर से छिड़ सकती है। और अब की ये जंग होगी खामेनी साहब के कत्ल के बदले की जंग, खामेनी साहब के कातिलों से बदले की जंग। लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए, एक तरफ अली खामनेई साहब के जनाजे को इराक लाया गया है, नजफ लाया गया है, जहां से उन्हें करबला ले जाया जाएगा। और इसी बीच अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। जो खबरें हैं उसके मुताबिक करीब 80 मिसाइल्स दागी हैं अमेरिका ने ईरान के 4 अलग अलग आइलैंड्स पे। बंदर अब्बास पर हमले किए गए, केशम आइलैंड पर हमले किए गए हैं, सिरी आइलैंड पर हमले किए गए हैं और खार्ग पर हमले किए गए हैं। सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक 80 ठिकानों पर मिसाइल्स दागी गई हैं। यानी बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा मिसाइल्स जो है वो अमेरिका ने फायर की है। जिसके बाद हालात ये हैं कि अब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच भयानक जंग छिड़ गई है। जिस तरह से अली खामनेई साहब के जनाजे के दौरान, फ्यूनरल के दौरान हमने देखा पूरे ईरान में सिर्फ एक आवाज उठ रही है, अमेरिका से समझौता नहीं चाहिए बल्कि बदला चाहिए। इजराइल से बदला लो, अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लो, खून का बदला खून। पूरे 9 करोड़ ईरानी इस समय सिर्फ एक मांग कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जनाजे के बीच 80 मिसाइल से हमला किया गया ईरान के ऊपर। ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं उसके मुताबिक शहरी ठिकानों पर हमला किया गया है, आम लोगों को जो है आम लोगों से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस तरह की खबरें हैं, जिसके बाद अब ईरान की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। और ईरान की सेना ने बयान जारी करके कहा है कि अब ऐसा बदला लिया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा, इतिहास गवाही देगा। यानी ये माना जा रहा है कि अब पूरा अरब एक भयानक जंग में झुलसने को तैयार बैठा है। ईरान की सेना में पहले ही गुस्सा था, और जिस तरह से ये हमले हुए बंदर अब्बास, केशम और सिरिक आइलैंड पर, उसके बाद अब एक जंग, बड़ी जंग तय है। देखिए, ईरान ने कल 4 जहाजों पर हमला किया था हॉर्मूज में, जो गलत तरीके से बिना ईरान की इजाजत के पार करना चाह रहे थे हॉर्मूज को। यह भी अमेरिका की साजिश है। देखिए, ईरान ने साफ कहा था कि यहां से जो जहाज निकले वो हमारी जानकारी में निकले, हमारी परमिशन से निकले। जहाजों के निकलने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जानकारी देकर निकले। लेकिन एक बार फिर हॉर्मूज में अमेरिका ने साजिश की, ओमान के साथ मिलकर नए रास्ते से जहाज को पार करने की कोशिश की, हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की। नतीजा यह था कि ईरान की सेना ने अबू मेहदी मिसाइल से सऊदी अरब के टैंकर को जला डाला, कतर के टैंकर को, ऑयल टैंकर को जला डाला। इसके साथ ही 2 और जहाजों पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये 4 जहाजों पर जो हमला हुआ चंद घंटों के अंदर, उसके बाद अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। देखिए, एक तरफ तो तुर्की में नाटो की बैठक जारी है, वहां पर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और इसी बीच अब ईरान पर हमला, वो ये बता रहा है कि एक मामला अब जो है वो एमओयू पूरी तरह से फेल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमले ऐसे समय पे किए गए हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब के जनाजे की तमाम रस्में अता की जा रही हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है वो नजफ लाया गया है, जहां से पार्थिव शरीर को करबला ले जाया जाएगा। और उसके बाद मशहद में
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे हालात में देखिए करबला उनका शव ले जाया जा रहा है, उनका पार्थिव शरीर जो है करबला ले जाया जा रहा है, और इसी बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। यानी अब देखिए ईरान के लोगों का ये कहना है कि ये भी एक बड़ा संयोग है कि अली खामनेई साहब का जो जनाजा है वो करबला पहुंच रहा है और फिर से जंग छिड़ गई है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये खुदा की मर्जी है कि जंग ही आखिरी रास्ता है। करबला की जंग का इतिहास पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से इमाम हुसैन ने शहादत दी वहां पर, लेकिन यजीद के सामने नहीं झुके। अब पूरा ईरान एक बार फिर यही मांग कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बदला लो, नेतन्याहू से बदला दो, एक के खून के बूंद का बदला लिया जाए जो अली खामनेई साहब का बहाया गया। देखिए हालात ये है, करोड़ों लोग ईरान पे सड़कों पर हैं और इस हमले के बाद सिर्फ एक मांग उठ रही है कि बड़ा बदला लिया जाए, बड़ी जंग की जाए। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज में ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइल्स दाग दी गई हैं। इसका कंफर्मेशन थोड़े समय में आएगा, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हॉर्मूज में ईरान की तरफ से हमले शुरू हो गए। ईरान की सेना की तरफ से बयान आया है कि क्रशिंग जो है वो रिस्पांस दिया जाएगा, यानी ऐसा हमला किया जाएगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कई एक्सपर्ट का मानना है कि अली खामनेई साहब के जनाजे के बीच में ये हमले हुए हैं। इससे अब गुस्सा जो है वो कई गुना बढ़ गया है और लोगों का कहना है कि ये अली खामनेई साहब का एक बार फिर अपमान किया गया है और इसका बदला लिया जाएगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक पहले ही 100 से ज्यादा खुर्रम शहर मिसाइल्स ईरान ने तैनात कर रखी थी, डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे तेहरान के आसपास। अब क्या माना यह जा रहा है कि एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक ईरान की तरफ से देखने को मिलेगी जो अमेरिका के बेसिस को लेकर होगी। देखिए जितने अमेरिका के बेस हैं, खास तौर पर कतर में, जॉर्डन में, सऊदी में, यूएई में, अब सब के सब खतरे में हैं। और एक बार फिर हालात ऐसे हो गए हैं कि जल्द ही पूरे अरब के ठिकाने जल सकते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, कल धमकी दी उन्होंने कि ईरान के पावर स्टेशंस निशाने पर हैं, ब्रिजेस निशाने पर हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो निशाने पर हैं। उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करेगा। देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में ही आपको ये बताया था कि अगले 24 घंटे में, हमने कल रात को देखिए वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज की रात एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक हो सकती है, जंग शुरू हो सकती है। और एक बार फिर दावा बिल्कुल सच साबित हुआ। एक बार फिर अमेरिका की मंशा सामने आ गई, अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, और एक बार फिर खुलेआम एमओयू का उल्लंघन किया गया। जहाज हॉर्मूज में ईरान ने हमले किए, लेकिन उसकी बड़ी वजह थी ईरान को धोखा देकर जहाज निकालने की कोशिश थी, इसीलिए ईरान की सेना ने हमले किए। यानी ईरान का जो कहना है कि हॉर्मूज में दगाबाजी की जा रही थी, एमओयू का उल्लंघन किया जा रहा था, इसीलिए जहाजों को निशाना बनाया गया। और अब तो सीधा ईरान पर हमले हो गए। देखिए चारों आइलैंड्स पर जो हमले हुए हैं, इन चारों जगहों पर सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबरें आई हैं। इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है और 80 से ज्यादा मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं। फाइटर जेट से ये हमले हुए हैं, F-35 जेट से मिसाइलें बरसाई गई हैं। इसके अलावा देखिए ये भी खबर सामने आ रही है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे टेक ऑफ किया है प्लेन्स ने। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सऊदी के अरब के वो कौन से देश हैं जहां से अमेरिका के फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया हमला करने के लिए। अगर ये बहरीन या जॉर्डन से इन्होंने टेक ऑफ किया है फाइटर जेट्स ने, तो इन्हीं देशों पर सीधा हमला होगा। इस तरह की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। अब फिलहाल नजर इस बात पर रहेगी कि अगले 24 घंटे के अंदर क्या हालात बनते हैं और किस तरह से ईरान का रिस्पांस देखने को मिलता है। लेकिन एक बात साफ है कि बहुत बड़ी जंग एक बार फिर शुरू होने जा रही है और शायद इस बार एमओयू पूरी तरह से खत्म हो जाए, सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ईरान के राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो अली खामनेई साहब का जनाजे की प्रोसेस छोड़ के वापस ईरान पहुंच रहे हैं। करबला उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, उसके बाद वापस ईरान लाया जाएगा और मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। इस बीच तमाम ईरान के बड़े अधिकारी जो वहां मौजूद थे वो वापस पहुंच चुके हैं ईरान, और अब इंतजार है ईरान के जवाब का। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।